वर्तमान देश के कृषि मंत्री एवं पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। मध्य प्रदेश के 18 साल वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अच्छी कार्यशैली रही और मध्य प्रदेश की जनता के बीच एक अच्छी पैठ बनाकर उन्होंने रखा था। लेकिन हालात कुछ ऐसे आए, स्थितियां कुछ ऐसी आईं कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सियासत से चाय में गिरी मक्खी के समान निकालकर साइड में रख दिया गया और मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को सौंप दी गई। लेकिन अब पुनः एक बार शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की सियासत में जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। पांव पांव वाले भैया एक बार फिर से पद यात्रा निकालने जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश की सियासत में पदयात्रा निकाल रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं मोहन यादव के, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पदयात्रा निकालकर जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम बनेंगे। जिनके पास ये योजनाएं नहीं पहुंचती हैं उनके पास जाकर पूछेंगे और पहुंचाएंगे। तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को आईना दिखाना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में जनता के पास हमारी योजनाएं पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं? हमें विश्वास नहीं है, हम खुद जमीन पर उतरकर और देख लेंगे। दूसरा नजरिया यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जब 1991 में पहली बार मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री हुई थी, तब भी उन्होंने पदयात्रा निकाली थी। उनका नाम हुआ था पांव पांव वाले भैया और वो अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकालकर जनता से संपर्क साधा था और उस टाइम पर भी जबरदस्त एंट्री मध्य प्रदेश की राजनीति में की थी। और तब से उनकी धाक मध्य प्रदेश में जिस तरह से है कि बीच में किसी भी दिग्गज और कद्दावर नेता की इतना पावर नहीं कि मध्य प्रदेश में जाकर शिवराज सिंह चौहान के सामने टिक सके। लेकिन राजनीति का एक ऐसा खेल विधानसभा चुनाव 2023 शिवराज सिंह चौहान के लिए काल बनकर खड़ा हो गया और शिवराज सिंह चौहान को जिसका अंदेशा नहीं था वो हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले उनसे यह पूछा गया था कि क्या आप दिल्ली जाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हमें दिल्ली से कोई लगाव नहीं, दिल्ली की राजनीति से हमें कोई रिश्ता नहीं और हम नहीं जाना चाहते हैं दिल्ली। लेकिन तब भी उनको मध्य प्रदेश की सियासत से दूर किया गया और दिल्ली की राजनीति में एंट्री की गई। अब वो देश के कृषि कल्याण मंत्री हैं, लेकिन क्या उनका मन कृषि कल्याण विभाग देश की कमान में नहीं लग रहा है? उनका दिल आज भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की राजनीति से उनका मन नहीं, उनका मोह भंग हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी वो सक्रिय होना चाहते हैं और पुनः एक बार वो मध्य प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त एंट्री मारी। हालांकि बीच बीच में वो मध्य प्रदेश आते जाते रहे हैं, जनता से और जनता के बीच में जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से जबरदस्त प्लान बनाया है और मोहन यादव को चैलेंज कर दिया है, उससे यह साफ साबित होता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्री हों या फिर मोहन यादव के विधायक हों, मोहन यादव की कार्यशैली से खुश नहीं है। और कहा जाता है कि जिस घर में मुखिया की कोई औकात और बिसात नहीं होती है, जिस घर में मुखिया की बात नहीं मानी जाती है, उस घर में कोई भी और कभी भी किसी तर्ज पर एंट्री कर सकता है, किसी के मन में कुछ भर सकता है और उस घर में शायद कब्जा भी जमा सकता है, क्योंकि वहां का कोई मालिक और मुखिया नहीं होता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भले बनाया गया, लेकिन उनसे शायद मध्य प्रदेश की कमान संभाले नहीं जा रही है। जो हालात वर्तमान में देखे जा रहे हैं, कहीं उनके कैबिनेट के मंत्री तो अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं, कहीं उनके विधायक असंतोष व्याप्त उनके अंदर जिस तरह से है, वो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सवाल खड़ा कर देते हैं, अपने ही क्रियाकलाप और अपने विकास पर सवाल खड़ा करते हैं। शायद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह सब कुछ देख रहे हैं और उनको अंदेशा है कि 2028 के बाद मोहन यादव का शायद
टिकट कटने वाला है मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी से। यही वजह है कि समय रहते शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सक्रिय होना चाहते हैं। उनका मन पूरे देश के कृषि कल्याण विभाग में नहीं लग रहा है। भले चाहे वो पूरे देश के चक्कर लगाए हो, पूरे देश में घूम कर देखा हो, लेकिन जो मध्य प्रदेश की मिठास है और जो मध्य प्रदेश में उनका मोह है वो भंग नहीं हो पा रहा है। हालात कुछ ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि अब कहा जाता है कि पद यात्रा निकालेंगे शिवराज सिंह चौहान तो कांटे चुभेंगे मोहन यादव को। ऐसा समय है कि मोहन यादव चौतरफा घिरे हुए हैं। कहीं तो उनके कैबिनेट मंत्री अनर्गल बयान देकर और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, तो कहीं उनके भाजपा के नेता कुछ आपत्तिजनक कार्य करते हुए वायरल हो रहे हैं, तो कहीं उनके विधायक अनर्गल और टेढ़ी मेढ़ी भाषा का इस्तेमाल कर पुनः उनको फंसा देते हैं। कहीं उनके विधायक उनकी शिकायत मोदी जी से करने की बात करते हैं। यानी यह साफ तौर पर है कि मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्थित नहीं है और मोहन यादव के कंट्रोल में नहीं है। और अगर ऐसा है तो कंट्रोल करने वाला आखिर कौन है? 18 साल मध्य प्रदेश में राज किए हैं शिवराज सिंह चौहान। संघ और विद्यार्थी परिसर के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की। 1991 में जब उन्होंने पहली बार अपनी धमाकेदार एंट्री की, जो तस्वीर आपके वीडियो स्क्रीन पर चल रही है, और उस धमाकेदार एंट्री के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से जम गए, तब से उनकी एंट्री और तब से उस पदयात्रा को देखकर लोगों ने पांव पांव वाले भैया, मामा और कई कई नामों से उनको संबोधित किया। जब से वो मध्य प्रदेश की सियासत में जमे 2023 तक शायद जनता के मन में वो एक अच्छी पैठ बना लिए। बीच में कभी कोई ऐसी राजनीति और कोई ऐसी कमी नहीं आई कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम के पद से हटा सके। शायद बीजेपी की राजनीति और रणनीति ही कुछ ऐसी थी कि उनको सीएम के पद से हटाया गया। लेकिन अब वो 25 मई से अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और हर दिन 25 किलोमीटर वो पदयात्रा निकालेंगे और लगभग 2 महीने की इस पदयात्रा के दौरान वो अपने लोकसभा सीट के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का एक संकल्प लिया है। और इस पदयात्रा के बाद जिस तरह से मोहन यादव की सरकार के अंदर खलबली मच गई है, जैसे किसी बड़े दिग्गज नेता के बीच में कोई रोड़ा बनता हो या फिर कोई उसकी कुर्सी को छीनने पहुंच गया हो। और शिवराज सिंह चौहान की इस पदयात्रा को यह भी माना जा रहा है कि मोहन यादव की कमियों को देखते हुए, जब कहते हैं कि एक शेर अपने शिकार को सही तरीके से शिकार नहीं कर पाता है, तो जब एक अच्छा शिकारी आता है तो उस शिकार को कर लेता है। ऐसा ही माना जाता है मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान के बीच में। मोहन यादव ने जो शिकार मध्य प्रदेश में रहकर नहीं कर पाए, उसे शिवराज सिंह चौहान शायद पूरा करने पुनः मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री कर रहे हैं। या फिर यह भी माना जाता है कि अपने वारिस को मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री करवाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, जैसी स्थितियां हों, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान की जबरदस्त एंट्री होती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि मोहन यादव के पैरों में कांटे चुभेंगे और कांटों के साथ साथ उनकी राजनीति में भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आएगा। उनको इस एंट्री के बाद शायद उनके पावर में कमी भी आ जाएगी। कहा तो यह भी जाता है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके विधायक उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके मंत्री उनके कंट्रोल में नहीं है, खुद वो अपने कंट्रोल में नहीं है। कब कहां क्या करते हैं किसी को इसका अंदेशा नहीं। बीजेपी आला कमान भी उनसे बेहद नाराज है। लगातार हर हफ्ते उनसे मीटिंग बुलाई जाती है, वर्चुअल तरीके से उनकी क्लास लगाई जाती है, उनको राजनीति का पाठ पढ़ाया जाता है। लगातार हर हफ्ते हर महीने केंद्र के बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में आकर जनसभा संबोधित करते हैं। मीटिंग बुलाकर उनको समझाइश दी जाती है, सीख दी जाती है कि वक्त अच्छा है, सुधर जाओ और सही रास्ते पर चलो, अन्यथा बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो उस कुर्सी से आपको हटा दिया जाएगा। ऐसे वक्त का फायदा शायद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखकर पुनः एक बार सियासत में एंट्री की है। और निश्चित तौर पर अगर उनकी पदयात्रा 2 महीने तक चली तो फिर से वो मध्य प्रदेश में सक्रिय होंगे। कृषि कल्याण विभाग और दिल्ली को छोड़कर पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर शायद अब वह एक बार फिर से विराजमान होंगे। लेकिन मानना तो ये है कि मोहन यादव का फिर
क्या होगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मोहन यादव बैठे हैं, लेकिन फिर मोहन यादव का क्या होगा और मोहन यादव इस बड़ी चुनौती से आखिर कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विपक्ष को तो अच्छा खासा आईना दिखा देते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर उनकी कुर्सी को छीनने का प्रयास करेंगे, पुनः एक बार मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री कर सीएम की कुर्सी पर बैठने का प्रयास करेंगे, तो फिर मोहन यादव क्या करेंगे, बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखिएगा।